दबा दें और घंटे की आकार की बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। धर्म रहस्य पे विभिन्न प्रकार के अनुभव हम लोग लेते रहते हैं और यहाँ पर हम लोग अद्भुत तरह की घटनाओं को भी देखते हैं। ऐसी ही एक घटना एक साधिका हैं, उनके जीवन में घटित हुई और यह संबंधित है महाभारत के अभिमन्यु, जिनको घंटाकर्ण के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसा रहा इनका अनुभव अभिमन्यु जी के यानी कि घंटाकर्ण जी के बारे में। पढ़ते हैं चलिए इनके पत्र को। मैं अपने सभी अनुभव धर्म रहस्य चैनल पर प्रसारित कर रही हूँ और किसी दूसरे चैनल पर मेरा कोई अनुभव प्रकाशित नहीं होगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है। गुरुदेव को प्रणाम। गुरुजी, ये बात सन 2011 की है, जब मैं अपने परिवार के साथ उत्तराखंड में क्षेत्रीय देवता घंटाकर्ण की पूजा और उनके मंदिर में दर्शन के लिए गई थी। जब हम मंदिर पहुंचे तो वहां पर गांव की लड़कियों की कतार भेंट करने के लिए लगभग खड़ी हुई सी थी। पूछने पर मेरी मां ने बताया कि घंटाकर्ण जो है वो महाभारत के अर्जुन के बेटे अभिमन्यु ही हैं, जो लड़कियों की पुकार बहुत ही जल्दी सुनते हैं। और मेरी बुआ ने जब ये कहा कि मैं पूजा में नहीं जा सकती क्योंकि मेरे घुटने में दर्द हो रहा है, वो बहाना बना रही थी, क्योंकि घंटाकर्ण अभिमन्यु देवता के मंदिर में जाने के लिए पहाड़ों के रास्ते से होकर के जाना पड़ता है। जैसे ही वो कमरे में जाकर बिस्तर पर लेटी तो किसी ने उन्हें पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दिया और पता ही नहीं उनको इतनी ताकत कहां से मिली, जो बूढ़ी होने पर भी वो बिना लाठी के सहारे चढ़ाई जाकर जो है मंदिर हम लोगों से पहले ही पहुंच गई। और माँ ने ये भी कहा कि लड़कियां तो अपने ससुराल से भी मायके इनके लिए भेंट लाती हैं, पर पता नहीं क्यों जब मैं मंदिर की चौखट पे आई तो मेरे मुंह से घंटाकर्ण देवता को प्रणाम बोलने की जगह मैंने कहा कि हे महाभारत के अभिमन्यु, आप सिर्फ 16 साल की उम्र में सबसे अकेले ही लड़े थे। भाई अभिमन्यु घंटाकर्ण, अगर फिर आना हुआ तो मैं अपने भाई के लिए भी बाकी लड़कियों की तरह ही भेंट जरूर लाऊंगी। और घर आकर मैं माँ को बिना बताए घंटाकर्ण मतलब कि अभिमन्यु के नाम की ज्योत जलाकर पूजा का लाल धागा चढ़ाकर बोलती कि भाई अभिमन्यु, अपनी बहन की तरह ये राखी स्वीकार करो। जब मेरी शादी हुई और जब मेरी सास जेठानी ने मुझ पर कलंक लगाया और तलाक की वजह से मैं तनाव में रहने लगी और मुझे माँ की सारी बातें झूठी लगने लगी कि अभिमन्यु लड़कियों की रक्षा और पुकार बहुत जल्दी सुनते हैं। शायद ऐसा क्यों हुआ पता नहीं, और अगर ये सच होता हो तो मुझे इंसाफ और मेरी सास और जेठानी को घंटाकर्ण देवता कोई दंड क्यों नहीं दे रहे हैं। मैंने अपने मन में ही ये कहा, क्यों मैं उसको भाई मानकर राखी बांधूं जब मुझ पर कलंक लगा है। तब जो मेरी रक्षा के लिए नहीं आया, पर पिताजी और मेरी तबीयत इतनी बिगड़ी कि एक पैर से मैं अपाहिज हो गई। तब रिश्तेदारों ने बताया कि इसकी सास भैरव को पुकार रही है। तब कुछ महीनों बाद मैंने फिर से अभिमन्यु घंटाकर्ण देवता के नाम का दिया जलाकर राखी का जो है आवाहन करते हुए कहा और बोला कि मेरी रक्षा करो। हम भैरव से अपनी रक्षा नहीं कर सकते। तभी मेरी बुआ के बेटे, जिनसे मेरी कभी बात ही नहीं होती थी, उनका फोन आया और कहा कि मैं अपने परिवार के साथ आपसे मिलने आ रहा हूं। हमने सोचा कि शायद वो अपनी शादी का कार्ड देने के लिए ही आ रहे हैं। और जब वो आए तो मैं जहां भी जाती थी वो मुझे अरे भूली, यानी कि मतलब बहन, पहाड़ी भाषा में भूली शब्द बोला जाता है, तो
छोटी बहन को भूली कहते हैं, वो बोले कि मैं इतनी दूर से सिर्फ अपनी बहन से मिलने के लिए आया हूँ। जरा अपने अभिमन्यु भाई से बात तो कर ले, मेरे पास बैठ। अपने भाई से थोड़ा बात कर ले। मुझे लगा कि शायद मेरे कान खराब हो गए हैं, या हो सकता है कि भाई का दूसरा नाम अभिमन्यु होगा, और वो बार बार मेरे पास आकर पूछ रही थी कि क्या तू अब भी अपने भाई अभिमन्यु से नाराज है। मैंने भाई से पूछा कि भाई आपने कभी बताया ही नहीं आपका दूसरा नाम अभिमन्यु है। और यह सुनते ही वो हंसकर बोले, अरे भूली, तू मेरा इशारा संकेतों को अब भी नहीं समझी। जब मैंने भाई से पूछा कि क्या आपका दूसरा नाम अभिमन्यु है, तो वो हंसते हुए बोले, अरे भूली, तू अब भी इशारा संकेतों को नहीं समझी, क्योंकि मैं भाई से पहली बार बात कर रही थी। उनके चेहरे पर एक अलग सा तेज था। क्योंकि मैं पहली बार बात कर रही थी तो अब बड़ा ही अजीब सा लग रहा था। मैंने बात को पलटते हुए कहा कि क्या आपकी शादी तय हो गई है? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने बोला कि भाई बोलो ना, इतने साल बाद आपका आना कैसे हुआ? और तब भाई ने कहा कि अभी तुम्हारे पिताजी को आने दो, जब पूरा परिवार एक साथ होगा तभी मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ और मेरा दूसरा नाम अभिमन्यु है कि नहीं। मुझे भाई की बातें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। और तभी माँ ने मुझे बुलाया। जब मैं रसोई में गई तो माँ ने फटकारते हुए कहा कि माना कि वो तेरा भाई है, लेकिन एक लड़की का काम धाम छोड़कर सबके साथ साथ बाहर बैठना अच्छा नहीं लगता। जब मैंने रसोई से बाहर झांक कर देखा तो भाई मुझे देख रहे थे और अपने पास आकर बैठने का इशारा कर रहे थे। इतने में ही पिताजी दफ्तर से घर आए और जैसे पिताजी कमरे में आकर बैठकर और यह सब बातें कर रहे थे, हालचाल पूछ रहे थे, उसी समय भाई पर देवता आ गया। और उससे भी अजीब बात ये कि वो मेरे लिए रो रहे थे। वो मेरी तरफ इशारा करते हुए बोले कि मैं यहाँ इसके लिए आया हूँ। बुआ ने पूछा कि आप कौन हो? इतने में मैंने रसोई में जाकर माँ को बताया कि जल्दी से बाहर आओ, भाई पे कोई देवता आया हुआ है। भाई बार बार बोल रहे हैं कि मैं अपने धाम से इसके लिए आया हूँ। भाई चिल्लाकर बोले कि मैं हूँ घंटाकर्ण देवता अभिमन्यु। तब माँ ने रोते हुए कहा कि देवता तू अब तक कहाँ था? मेरी बेटी पर उन सास बहू ने कलंक लगाया, तब तू कहाँ था? उसका तलाक हो गया है, तब तू कहाँ था? हमारा अपमान हुआ, तब तू कहाँ था? जो तू अब आए हो। तब घंटाकर्ण अभिमन्यु ने कहा कि ऐसी बात नहीं है। ध्यानी उत्तराखंड में बड़ी उम्र की आरतों की ध्यानी, मतलब बड़ी उम्र के जो आरते होते हैं उनको जो है ध्यानी शब्द बोला जाता है। अभिमन्यु देवता ने कहा कि हम देवी देवताओं के भी कुछ नियम होते हैं। जब तक कोई हमारे मंत्रों का जाप करके या हमारे नाम की जोत जलाकर हमारा आवाहन नहीं करता, तब तक हम कुछ नहीं करते हैं। और जब तेरी बेटी ने मेरा आवाहन किया तभी मैं आया हूं। मां ने रोते हुए कहा कि हमें न्याय दिला घंटाकर्ण देवता अभिमन्यु। तब भाई बोले मैं उन दोनों सास बहू को दंड तो देकर रहूंगा। ऐसा बोलकर भाई शांत हो गए। गुरुजी, बाहर के लोग तो ये भी नहीं जानते हैं कि माँ काली के साथ भैरव, हनुमान और अभिमन्यु यानी मेरे प्यारे भाई भी साथ ही चलते हैं। किस्मत से हमें जब रिश्तेदारों से पता चला कि इसकी सास तुम्हारा बुरा करने के लिए भैरव को पुकार रही है और उन्हीं दिनों मेरी और पिताजी की सेहत बहुत खराब हो जा रही थी, तभी हमें किस्मत से वो महिला मिली जिस पर काली आती थी। उसने मेरी सास का भैरव तंत्र को पलट दिया। मेरी माँ से कहा कि तेरे परिवार के साथ होने वाला था वह वार पलटने से अब वो इसकी साथ के साथ होगा। और तभी हम लोगों को खबर आई कि मेरी सास का बेटा मर गया और जेठानी की बेटी अपाहिज हो गई है, जिस पर आपने वीडियो भी बनाई थी। लेकिन जब माँ को पता चला कि मैं लाल धागा राखी मान कर चढ़ाती हूँ तो माँ ने कहा कि देवता देवता होता है, तू अपनी बराबरी उससे कर रही है। तब से मैंने पूजा का लाल धागा राखी बांधना बंद कर दिया। पता नहीं क्यों, पर मैंने गुरु मंत्र जप के समय मेरे ध्यान घंटाकर्ण देवता अभिमन्यु के मंदिर की तरफ चला गया और मैंने कहा कि हे अभिमन्यु,
मैंने अपने मन से आपको भाई माना था, लेकिन ये मुझसे भूल हो गई है, क्योंकि आप तो स्वर्ग में रहने वाले देवता हो। और उसके कुछ ही दिन बाद मुझे सपने में एक लड़का दिखा जो मेरी तरफ आ रहा था, अपनी कलाई मेरी तरफ करके राखी बांधने का इशारा कर रहा था। मैंने कहा, भाई मेरे पास राखी नहीं है, कि तभी मेरे हाथ में वह लाल धागा आया जो माँ दुर्गा की पूजा करने और अखंड ज्योत जलाने के लिए होता है। मैंने कहा कि भाई आप इसको राखी समझे। ऐसा बोलकर मैंने उस लड़के को सपने में राखी बांधी। जब ये सपना मैंने अपनी माँ को बताया तो उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले मुझे भी सपने में घंटाकर्ण अभिमन्यु जो माँ काली के साथ खड़े हैं वो मुझे नजर। जी मेरा ये प्रश्न है कि क्या वो एक सपना था या सच में घंटाकर्ण मतलब कि अभिमन्यु देवता वहां पर आए थे और सपने में ही वो पूजा और लाल धागा राखी बांधने का इशारा कर रहे थे। और क्या देवता सच में हम इंसानों को अपना मान सकते हैं या मेरी कोई कल्पना थी? कृपया बताएं। तो देखिए, आपके निश्चित रूप से आपके अनुभव से सिद्ध होता है कि जब हम देवी देवताओं को अपने किसी भी रिश्ते में बांधते हैं तो वो भी बंधना स्वीकार करते हैं, लेकिन उनकी विधिवत पूजा उपासना करना आवश्यक होता है, उनके मंत्रों का जाप आवश्यक होता है, उनके नाम से धूप दीप अगरबत्ती लगाना, पूजा करना, यज्ञ हवन करना, ये सारी वस्तुएं आवश्यक होती हैं। तो यह आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सिद्धि भी उस देवता की मिलती है। और जैसे अप्सराएं होती हैं, योगिनियां होती हैं, भैरवियां होती हैं, उनको हम किसी भी रूप में माँ बहन पत्नी प्रेमिका किसी रूप में रिश्ता उसके साथ कायम करते हैं, उसी तरह देवताओं के साथ भी हमारे रिश्ते कायम हो जाते हैं। तो अगर आपने अभिमन्यु जी से घंटाकर्ण स्वरूप में भाई मानकर उनकी पूजा और उपासना की है तो वो भी अपनी बहन मानकर ही आपके साथ जुड़ते हैं। और यहाँ पर जो सपना आया वहाँ पर वो इस बात को सिद्ध करके बता रहे हैं कि मैंने तुम्हारे साथ जो संबंध स्थापित किया है एक भाई का, वह सदैव बना रहेगा। जैसे तुम मुझे अपना भाई मानकर पूजती रहोगी तो मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारा भाई बनकर सदैव जुड़ा रहूंगा। इसी को उन्होंने सपने के माध्यम से आपको दिखाया, क्योंकि जब तक आप भीषण तप या तपस्या नहीं करते तब तक देवता साक्षात नहीं होते हैं, तब तक वो सपने के माध्यम से ही आप लोगों को अपने बारे में बताते हैं और आपसे अपने जो भी मन की इच्छाएं होती हैं उनको कहते हैं। इसीलिए सपने के माध्यम से देवी देवताओं के दर्शन अधिक होते हैं, क्योंकि इतनी ऊर्जा मनुष्यों में नहीं होती कि वो उनकी सिद्धि प्राप्त कर सकें या इतना अधिक वो तप करें। तो यहाँ पर निश्चित रूप से उन्होंने अपने आप को आपके भाई के रूप में स्वीकार किया है और आपकी साधना भी सफल रही है, आपका विश्वास भी सफल रहा है। तो ये था आज का इनका अनुभव। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर चैनल पर नए हैं तो आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।